नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यू स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम परसेंटेज चैप्टर कर रहे हैं और इस परसेंटेज चैप्टर का हमारा ये थर्ड पार्ट है, जिसमें हम पहले हमारे 2 वीडियो हो चुके हैं, जिसमें हमने करीब 20 से 22 क्वेश्चन कर लिए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो परसेंटेज चैप्टर है हमारा, वो इन सभी एग्जाम्स के लिए, जितने भी एग्जाम यहाँ मेंशन है, चाहे CHSL प्री हो, CGL प्री हो, UPSI हो, कांस्टेबल हो, MTS हो, किसी भी एग्जाम के लिए परसेंटेज चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे खास बात यह है कि इस चैप्टर का यूज, इसके कॉन्सेप्ट्स का यूज जो है, हम आगे आने वाले सभी चैप्टर में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिसिएट्स बाई 5% एवरी ईयर इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 2 लाख, 2 लाख रुपए है। इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, 2 वर्ष बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जबकि 5% इसकी वैल्यू हर साल कम होती जाती है। ह्रास का मतलब होता है डेप्रिसिएट। ह्रास का मतलब, ह्रास जो होता है हमारा, ह्रास का मतलब आप वैल्यू को उसको कम करते हैं। कोई भी चीज़ होती है, जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, जो हम इसमें वो लगाते हैं कॉन्सेप्ट, वो हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। तो उस कॉन्सेप्ट को हम कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इस यहाँ पे क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन करने का सिंपल सा तरीका है, जो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 साल बाद की, वो क्या हो जाएगी, 2 लाख तो ऐसे ही हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद में ईयर वाइज हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के थ्रू। अब देखते हैं हम, 100 - 5 यानी एवरी ईयर हो रहा है ना, तो पहले साल में 100 - 5 इंटू 100, 100 - 5 अगले नेक्स्ट ईयर के लिए, ये 2 साल का हो गया। 1 साल का ये, 1 साल का ये। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, कभी कभी हम लिख देते हैं कि 95 और 100 का स्क्वायर। जब हमारे पास रेट सेम हो, दर समान हो, तो हम दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि 2 बार हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे लिखा है। तो सिंपल सा कैसे हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये बचेगा हमारे पास 20 इंटू 95 इंटू 95। अब दोस्तों, हम यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन कैसे की जाती है पेपर में। अगर हम 20 और 95 का पहले कर लेंगे, फिर 95 का करने जाएंगे उससे, तो हमारे लिए मुश्किल होगी, क्योंकि 95 से मल्टीप्लाई करने के लिए फिर हमें अलग से लिखना पड़ेगा, ऐसे ऊपर नीचे करके। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 95 का स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। 95 का जो स्क्वायर होता है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे किसी भी 2 डिजिट की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, मान लीजिए 25 है, तो 25 का स्क्वायर क्या होगा, पहले तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसके बाद में 2, और इससे जो अगली बड़ी संख्या होगी उससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम करें 85 का, तो क्या हो जाएगा, 25, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 की, ये हो जाएगी 72। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो इसी तरह हम करेंगे 95 का स्क्वायर, तो 95 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 ही आ जाएगा, और 9 से अगली बड़ी संख्या क्या है, 10 है, तो 10 से 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 90। ठीक है, अब देखिए, हमें अब ये मल्टीप्लाई करना आसान हो गया हमारा। 0 एक आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 0 18, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, पहला। इसका मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू आज 2 लाख रुपए है, वो दो, अगर 5% प्रतिवर्ष से उसका डिप्रिसिएशन होता है, 5% वैल्यू कम होती जाती है, तो अगले 2 साल बाद में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,80,500 रुपये। इसका सिंपल तरीका यही है, अगर यहाँ पे कहता कि वैल्यू बढ़ रही है, तो हम यहाँ पे प्लस कर देते दोनों जगह। ठीक है, वो आगे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताऊंगा, अगला क्वेश्चन शायद वही होगा, देखते हैं। हम्म एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर
48,400 हो गया, 48,400 हो गया। प्रतिवर्ष वृद्धि की दर क्या है? तो इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, वृद्धि वाला। मान लीजिए वृद्धि दर, लेट वृद्धि दर जो है हमारी x% है, ठीक है। तो जो वैल्यू हो गई है 2 साल बाद, वो तो इसके इक्वल में आ जाएगी। ये मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 48,400। और जो अभी है, मान लीजिए अभी हमारी वैल्यू है कितनी? 40,000। और तो बढ़ रही है, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था? प्लस कर देंगे हम एक बार ही, और 2 वर्ष का है तो एक बार और करेंगे, प्लस x। तो यहाँ से 80, ये भी कैंसिल कट गया, 4। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो से दो जीरो कैंसिल, और उसके बाद में ये नीचे चला जाएगा, 100 प्लस x, और ये हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा, हम यहाँ पे काटेंगे नहीं इसे, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये 400 जो है 20 का स्क्वायर होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो ये रूट आ जाएगा, इस ऐसे करेंगे ना इसे। अंडर रूट ये हो जाएगा, 4 से कट करेंगे, सॉरी, यानी 121/100। तो जो हमारा 100 प्लस x/100 क्या आ जाएगा? 11/10, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, तो जो हमारी दर आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 100 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/10। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी, हो जाएगी वो, इधर जाएगा ये माइनस हो जाएगा, माइनस, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10। ठीक है दोस्तों, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे जो वैल्यू थी उसका हमने कर दिया प्लस, क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही है, दर बढ़ रही है। अगर कम होती तो माइनस से करते इसे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। यहाँ पे देखिए आप, पिछले क्वेश्चन में क्या था? ह्रास होता है, डिप्रिसिएट होता है, तो हमने क्या करा था? 100 माइनस किया था। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रोडक्शन जो है रोज यानी बढ़ जाता है, प्रतिवर्ष वृद्धि होके। तो प्रतिवर्ष वृद्धि हमने 10 ये x मान ली थी इसमें, तो x की वैल्यू आ गई थी हमारी। वैसे आपको सॉल्व करना है, आप जितनी कैलकुलेशन स्पीड आपकी जितनी अच्छी होगी, आप क्वेश्चन को उतनी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जरूर। 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं, और परसेंटेज का यूज इसलिए मैं आपको पहले करवा रहा हूँ, और चैप्टर से पहले, क्योंकि इसका यूज आपके आने वाले आगे के हर चैप्टर में होगा। कोई सा भी चैप्टर हो उसमें परसेंटेज का यूज जरूर होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों में 60% उत्तीर्ण हो गए और 50% उत्तीर्ण लड़कियों में हुए। तो परीक्षार्थी जो अनुत्तीर्ण हुए, जो मतलब फेल हो गए, उनका परसेंटेज क्या है? तो अभी तो टोटल कितने हैं पहले तो वो देख लीजिए। टोटल है हमारे पास 1800, ठीक है। अच्छा, 60% बॉयज, 60% बॉयज कितना होगा? 1000 का अगर 60% करेंगे कितना हो जाएगा? 600। और जो गर्ल्स का है 50%, कितना हो गया ये? 800। 50% का मतलब वैसे हमें दूर से ही समझ जाना चाहिए। 50% का मतलब होता है आधा, आधा तो सीधे ही कर देंगे हम, 400। अच्छा, दोनों कितने हो गए? 600 प्लस 400, ये हो गए आपके 1000। 1000 तो हो गए पास वाले, ये पास वाले हैं दोनों।
तो अब फेल वाले कितने हो गए? फेल वाले हो जाएंगे हमारे 1800 माइनस 1000, ये हो जाएंगे 800। तो जो फेल हुए उनका परसेंटेज हमें बताना है। तो फेल वालों का परसेंटेज बताने के लिए फेल परसेंटेज 800 तो ऊपर रहेगा, और जिससे कंपेयर करना है हमें, टोटल से कंपेयर करना है। टोटल कितना है हमारा 1800, और मल्टीप्लाई बाई 100, बस हो जाएगा। आप इसे 2 से कट कीजिए, 400 अगर 400 भागे 9 चौक 36, 9 चौक 36, और 0.4, ये 0.4 चलता चला जाएगा, खत्म नहीं होगा कहीं भी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था। लेंदी इसलिए था क्योंकि हमें दोनों का परसेंटेज निकालना है। अच्छा, आप जब जल्दी करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप यहाँ सीधे समझ जाएंगे कि 1000 का 60% क्या होगा। सीधे दिख रहा है 600 होगा, 70% 700, 80% 800, 6। वैसे ही लड़कियों का दिख रहा है आपको 800, उसमें से 50%, इसका मतलब 50% मतलब सीधा सीधा हाफ यानी आधा। तो बस 1/2 यानी उसका हो जाएगा टोटल 800 का 400 बस। और इसे आप डायरेक्ट जो लिख के किया है हमने, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई 600 400 1000 हो गया। और 1000 में 1800 में से आपने 1000 कम कर दिया 800 में से। बस ये करना रहेगा आपको, परसेंटेज निकालने के लिए आप थोड़ा लिखना पड़ेगा एक लाइन। ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। जब ये तभी जल्दी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं, जो कंपलसरी है। 40% में पास, यानी जो पास परसेंटेज है हमारी होने के लिए, जो चाहिए वो चाहिए 40%। 220 उसके पास है, 220 मिले हैं, और 20 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब अगर 20 और आ जाते इसमें तो ये पास हो जाता है, यानी उसे अगर 240 मिलते तो वो पास हो जाता। अब ये बताइए आप, 40% चाहिए पास होने के लिए, ठीक है, और 240 पासिंग मार्क्स है, यानी इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास टोटल है ना, टोटल का जो है 40% ही हमारा 240 हो जाएगा। आपको सीधे सीधे कहीं नहीं मिलेगा कि कहाँ क्या लिखा हो, आपको खुद ही थोड़ा सा लगाना पड़ेगा इसमें लॉजिक, कि 40% वो कह रहा है पास होने के लिए चाहिए, और अगर 240 मिलते तो पास हो जाता है। इसका मतलब क्या है, वही 40% जो है ना 240 है टोटल का। तो टोटल का 40% 240 है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगर आप देखें 40% इक्वल टू 240, तो एक कितना 240 बटे 40, 6 आ जाएगा। तो 100 कितना हो जाएगा 600, यानी 600 का जो है पूर्णांक था, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 600, जिसमें से अगर वो 240 उसे मिलते तो वो पास हो जाता, लेकिन 240 नहीं मिले, 20 कम मिले, और 220 ही मिले उसे। ठीक है, तो हम पहले हमें निकालना पड़ेगा, और ये दिया हुआ है, इसे हमें बस लॉजिक से समझना है कि 40% आया कहाँ से। वो 40% यही है, जब 220 में 220 आप ऐड करेंगे ये, तो वो 240 बन जाएगा, और वही 240 40% के बराबर है। ठीक है, तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, ठीक है, दो स्टूडेंट है हमारे, मान लो एक ए है बी है। इनमें से एक ने दूसरे से 9%, 9 अंक अधिक प्राप्त, परसेंट नहीं दिया यहाँ पे, 9 अंक प्राप्त किए अधिक। उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। जो एक बंदा था, मान लो ए था, ए को जो मार्क्स मिले थे उसके प्राप्तांक जो थे वो ए प्लस बी के 56% के बराबर थे। ठीक है, मतलब मान लो बी को मिलते हैं एक्स, तो ए को कितने मिल जाएंगे x+9। भाई दूसरे को अगर x मिले तो उसे 9 से 9 अधिक प्राप्त हुए ना उसे। अब बताइए, जो दूसरे को अधिक, दूसरे का जो है मतलब जो x+9 है वो x+9 दोनों को योग का 56% यानी 56/100 है। ठीक है, 56% यानी 56/100।
अच्छा, इसे आप कट कर लीजिए। अगर 56/100, 4 से कट करेंगे 14 और ये 25, और 25 की मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए। ठीक है, जब आप 25 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 25x प्लस 25 की 9 में करेंगे 25 अट्ठे 200, 25 9 बार करेंगे 225, और ये 14 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 14x। अच्छा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, तो 14 इंटू 2 28, 20x प्लस 14 इंटू 9 126। आपको ये माइंड में ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप दो बार 2x लिखेंगे अलग अलग लाइन में तो आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला है, और एग्जाम में टाइम का ही खेल होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने किया। अब ये इधर जाएगा, ये इधर, तो 25 में से 28 गए, 3x, और 125 में से माइनस हो जाए, ये कितना आ जाएगा, 225 में से 126 जब माइनस होगा ये आ जाएगा 19। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 33। ठीक है, तो जो हमारे पास आ जाएंगे, तो b को कितने मिल गए, b का तो 33 हो गया, और a का कितना हो जाएगा, 33 प्लस 9, ये हो जाएगा 40। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है यही हो जाएगा। इसमें क्या था क्वेश्चन में, पहले आप देखिए, हमें दो चीजें दी गई थी, दो कंडीशन। एक तो ये दी गई थी कि एक को जो दूसरे से है 9 अंक अधिक मिले, यानी मान लो हमने बी को मान लिया एक्स मिले हैं, तो जो दूसरा बंदा है यानी ए है, उसे कितने मिले, एक्स प्लस 9। तो जिसे ज्यादा मिले हैं एक्स प्लस 9, वो किसके बराबर है, उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर है, यानी x+9 के 56% के बराबर। तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बस, उसके बाद में x की वैल्यू आ जाएगी 33, और x की समाना था हमने b को। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई 33, और a की वैल्यू आ जाएगी 33 प्लस 9। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 80% प्रत्याशी अंग्रेजी में, 85% गणित में पास होते हैं, 73% दोनों में पास हुए हैं, तो कितने प्रतिशत प्रत्याशी दोनों विषयों में फेल हुए। प्रत्याशी मतलब आप यहाँ इलेक्शन से मत समझिएगा, एक कैंडिडेट होते हैं, उन्हें आप प्रत्याशी बोल दीजिए, या एग्जाम मतलब जो परीक्षार्थी बोल दीजिए, जो भी है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही मतलब एग्जाम में लैंग्वेज आती है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो आप इंग्लिश वर्जन करके देख सकते हैं, कैंडिडेट होता है। ठीक है, अच्छा, जो इंग्लिश में है वो है 80%, और जो गणित में है मैथ्स में वो है 85%, और जो दोनों में है 73% दोनों में पास है। 73 इसमें भी आ रहा है और 73 इसमें से भी आ रहा है, तो हम दो बार काउंट नहीं कर सकते किसी चीज को, इसलिए हमें 73 को इसमें से माइनस करना होगा, तब हमें पता चलेगा कितने एक्चुअल में पास हुए। तो एक्चुअल जो कितने पास हुए, एक्चुअल पास परसेंटेज, भाई हमने पूछा किसी से, मतलब क्लास में हम गए और हमने पूछा भाई इंग्लिश में कितने पास हैं, तो 80 ने हाथ उठा दिए। ठीक है, फिर हाथ नीचे हो गए सबके, फिर हमने कहा गणित में कितने पास है, तो गणित में 85 ने हाथ उठा दिए, और उसमें ये बोला कि मैंने कहा कि दोनों में कौन कौन पास है, तो 73 ने हाथ उठा दिए। इसका मतलब क्या है, जो 73 है भाई दोनों में पास है, इसका मतलब ये मैथ में भी पास होगा और ये इंग्लिश में भी पास होगा। इसका मतलब क्या, दोनों में पास है ना, तो हम, तो ये दो बार आ रहे हैं, 73 जो है वो दो बार आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें माइनस करना पड़ेगा इसे एक बार। तो और कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 560 73, ये हो जाएगा 92। तो 92 एक्चुअल है जो पास है बंदे, चाहे वो एक में पास हो, दोनों में पास हो, चाहे इंग्लिश में पास हो या मैथ में पास हो या दोनों में पास हो, वो 92 है। इसका मतलब क्या है फेल। जो फेल है जो फेल है वो कितने हैं, 100 माइनस 92। इसका मतलब क्या हो गया, ये किसी में पास नहीं है, दोनों में फेल। आप यहाँ ये मत समझिएगा कि ये दोनों वाले हैं, ये किसी में पास नहीं है, ये ना तो इंग्लिश में पास है
ना मैथ में पास है, और दोनों का तो मतलब नहीं जब किसी में पास नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। ये हमने माइनस क्यों किया, आप इस बात को समझ लीजिए। ये चीज जो माइनस की गई है, ये माइनस इसलिए की गई है 80 यहाँ भी, तो ये 73 यहाँ भी है क्योंकि ये दोनों में पास है तो इसमें भी रहेंगे। 85 ये यहाँ भी है। ठीक है, अब क्या करना है, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, तो जो दोनों में पास है ना, उन्हें हमें एक ही बार काउंट करना है क्योंकि हमें केवल पास देखना है, दोनों पास नहीं देखना। इसलिए हम एक एक बार जो है माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ही एक क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया हुआ है इसमें। देखते हैं क्या अलग किया है इस क्वेश्चन में। 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में, 75% दोनों विषयों में पास हुए, 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए, तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए। बस वैसा ही है, थोड़ा सा कुछ कुछ इसमें चेंज कर दिया है। मान लीजिए पहले तो हम देखते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में कितने पास हुए, 80%। मैथ में पास हुई वो हुए 85%। ठीक है, जो दोनों में पास हुए हैं, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में कितने पास है, 75%। मतलब ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, जो एक्चुअल पास है 80 प्लस 85 माइनस 75, 165 माइनस 75 ही हो जाएगा 90। ठीक है, तो जब ये 90 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये पास है, तो फेल कितने हैं, 100 माइनस 90, 10%। ये परसेंट ये चल रहा सारा। ठीक है, 10% फेल है, और ये किसके इक्वल, और है कितने, ये 45। जो 10% फेल है वो है 45 बच्चे। जब 45 बच्चे 10% फेल है तो 100% कितने, तो टोटल कितने होंगे, आप ही समझिए। भाई हमें ये नहीं देखना कि फेल है कितने फेल है, हमें केवल इस फेल परसेंटेज हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमें पता चल सके कि जो फेल 45 है वो टोटल का कितने परसेंट है। तो जो 45 आया हमारा निकल के, वो आया कि टोटल का 10% है 45। जब 10% 45 है तो 100% कितना होगा, सीधी सी बात, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 450 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो एग्जाम में कैंडिडेट बैठे थे, परीक्षार्थी या जो भी स्टूडेंट बैठे थे बॉयज, उनका जो नंबर था टोटल वो 450 थे। ठीक है, यहाँ पे आप फिर से समझिए इस 75% को, मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको। 75% माइनस क्यों करते हैं इसमें, माइनस इसलिए किया जाता है क्योंकि ये 75 ने दोनों बार हाथ खड़े किए। हमने कोई भाई, हम क्लास में गए, फिर वही चीज हमने पूछा इंग्लिश में कितने पास है, 100 बच्चे थे वहां पे टोटल, उन्होंने 80 ने हाथ खड़े कर दिए। और फिर हमने कहा मैथ में कितने पास है, तो उन्होंने फिर 85 ने हाथ खड़े कर दिए। मैंने कहा दोनों में, दोनों कितने, मतलब दोनों में कौन कौन पास है, उन्होंने 75 ने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा आप ये देख लीजिए, इंग्लिश में अगर 80 है, मैथ में 85 है, तो दोनों को जोड़ के 165 हो रहा है, 165 तो हो नहीं सकते क्योंकि 100 ही बच्चे हैं। इसका मतलब क्या है, हमने 75 को 2 बार काउंट किया है। ठीक है, इसलिए हम एक बार 75 को माइनस करते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों की औसत प्राप्तांक 73 थे, लड़कों के 71 थे, और टोटल जो औसत था वो 71.8 था। तो कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत संख्या बताइए। अच्छा आपको ध्यान हो, मैंने एवरेज चैप्टर पढ़ा था, एवरेज चैप्टर कराया था आपको, उसमें मैंने एलिगेशन वाला मेथड बताया था। मतलब जब दो चीजें दी गई हो ए बी और दोनों का एवरेज दिया गया हो, मतलब जो संख्या होगी वो इन दोनों के बीच में हो, इनका एवरेज दिया गया हो, तो जो माइनस करके आता है इनका रेशियो आता है। बस सेम वही करना है हमें यहाँ पे। भाई ये होगी गर्ल्स, ये हो गए बॉयज, ये है 73, ये है 71, और मतलब एवरेज जो दिया हुआ है दोनों का 71.8। बस इन दोनों का हमें डिफरेंस निकाल के यहाँ रखना है। डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0.8, और इधर क्या आ जाएगा 1.2, ये कैंसिल हो जाएगा।
4 दूनी 8, 4 3 12। तो जो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो आया वो आ गया 2 और 3। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, टोटल कितने हो गए 5। और हमें यहाँ गर्ल्स की जो है परसेंटेज पूछा है गर्ल्स का। तो यहाँ पे देखिए गर्ल्स कितनी है 2, और कितने में से, टोटल 5 में से। अच्छा 2/5 मैंने आपको करवाया भी था, डायरेक्ट 40% होता है। अगर आपको नहीं याद तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अगर आपको याद है कि 2/5 क्या होता है 40%, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लगाइए। डायरेक्ट जो टेबल थी वो याद करने का यही फायदा है, क्योंकि जो बार बार रिपीट होते हैं उसका मैंने आपको पहले ही दिन लिखवा दिया था। वो मैं देखता हूँ शायद अभी होगा, अगर होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं अभी है नहीं वो शायद परसेंटेज, तो कोई नहीं, जब दिखेगा मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। तो 2/5 अगर इससे करेंगे 20, और ये 40%। और 2/5 याद है आपको तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आता जरूर है इस टाइप का क्वेश्चन, और एलिगेशन से ही होगा। अगर आप एक्स मान के करेंगे कि लड़कियों की संख्या एक्स है, फिर एक्स से मल्टीप्लाई 73 प्लस, जैसे आप अगर मान लें लड़कियां जो है कितनी हैं, लड़कियां हैं, अगर आप वैसे वाले मेथड से करना चाहते हैं एक्स मान के, मान लीजिए गर्ल्स हैं, गर्ल्स की संख्या जी 73 प्लस बॉयज की संख्या ये 71 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 71.8 इंटू बी प्लस जी। जब आप सॉल्व करेंगे ना इस चीज को, आप यहीं पहुंचेंगे, रेशियो फिर भी निकल के आएगा इसमें 2-5 ही। ठीक है, तो क्यों ना हम उस चीज को डायरेक्ट ही ना कर लें, ये इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट करा दिया। और ये आपको हर जगह डायरेक्ट किया हुआ मिलेगा, क्योंकि आप अगर एक्स वाला मेथड लगाने लगे तो आपको कम से कम नहीं तो 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन कितने सेकंड का है, 30 सेकंड का क्वेश्चन है मुश्किल से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 40, 50, 60 छात्रों ने 3 समूह ने भाग लिया। उनकी उस उत्तीर्णता का प्रतिशत क्रमशः 100, 90 और 80 था। कुल उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। अच्छा ये परसेंटेज दिए हुए हैं 100%, 90%, 80%। तो देखिए मान लो ग्रुप है 3 हमारे पास, एक 40 संख्या वाला ग्रुप है छात्रों का, एक 50 वाला है, एक 60 वाला। अच्छा टोटल कितने हो गए अगर देखा जाए तो 90 और 150 हो गए। 150 छात्र है हमारे पास टोटल। ठीक है, अच्छा इसमें कितने पास है 100%, यानी सारे के सारे पास हो गए, 40 पास हो गए। ठीक है, इसमें 90%। अच्छा 90% कितना होगा, हम मैंने आपको बताया 90 इंटू 50 अपॉन 100, 2 जीरो कैंसिल 45, तो 90% हो जाएगा 45, और इसका 80%। ऐसे ही देखिए आप अगर 80 इंटू 60 अपॉन 100 करेंगे, 80 इंटू 60 अपॉन 100 करेंगे, 2 जीरो कैंसिल, तो 8 से 6 मल्टीप्लाई, अब 40 तो आएगा। तो आपको लिखना नहीं है वहाँ पे, इस चीज को आपको एकदम माइंड में ही करना है। 2 सेकंड में, 1 सेकंड में कैलकुलेशन कर लेनी है कि हाँ 60 का 80%, 48, 50 का 90%, 45, 40 का 100%, तो सबको पता है 40 होगा। अच्छा टोटल कितना हो जाएगा, जो टोटल हो जाएगा, जो पास टोटल हो जाएगा 133। ठीक है, तो 133 स्टूडेंट्स जो है टोटल पास होते हैं हमारे, और हमें पास का परसेंटेज पूछा है। तो पास का परसेंटेज अगर देखा जाए तो 133 अपॉन में 150 आएगा, क्योंकि टोटल में से निकालना है हमें। ठीक है, इसे कर देंगे, और अगर इसे 5 से काटें तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 266 अपॉन 3। जब इसे सॉल्व करेंगे आएगा 3 अट्ठे 24, और 3 अट्ठे 24, कितने बचे 2 आंसर। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ये कैसे हुआ, पहले तो हमें टोटल दे रखा है 40, 50, 3 समूह मान लो ए बी और सी, 3 समूह छात्रों के। तो 40 था, 40 का 100% 40। आपको इसमें ध्यान रखना है जो क्रम दे रखे हैं ना, 40 वाले का 100, फिर दूसरे नंबर 50 है, दूसरे नंबर 90, इस चीज को चेंज नहीं करना है, नहीं तो आंसर आपका गलत आएगा। ठीक है, जिस क्रम में दिया गया है परसेंटेज उसी क्रम में निकाल के आपको ऐड करके तब पास की परसेंटेज निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज हमने 9 क्वेश्चन किए, और इसमें हमारे लगभग तीन टाइप के क्वेश्चन थे।
और ये आप ध्यान रखिए, जो मैं करा रहा हूँ आपको लगभग 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन हैं। 10 टाइप के होंगे, उनमें से एक दो टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे एमटीएस वगैरह में, आपका एमटीएस का जो एग्ज़ाम है उसमें तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका एमटीएस का एग्ज़ाम हो गया, इनमें तो 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कांस्टेबल का है, ठीक है, इनमें भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं। एसआई का है, इसमें थोड़ा अच्छे क्वेश्चन आएंगे पर आते जरूर हैं परसेंटेज की। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं, छूटना नहीं है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए आप इसको अच्छे से करिए, ज़्यादा ट्रिक नहीं होती है इसमें, ज़्यादा ट्रिक नहीं होती, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो में कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, शेयर भी करें, अपने दोस्तों को बताएं, जिससे कि वो भी नए नए कॉन्सेप्ट को समझ सकें, ठीक है। और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मतलब अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसे रेक्टिफाई कर लूँगा अगले वीडियो में, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो, और फिर आप बेल आइकॉन प्रेस करेंगे। जो बेल आइकॉन है ये होता है नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। मतलब जैसे ही मैं यहाँ नया वीडियो अपलोड करूँगा, मैं हर एक पहले एक या दो दिन में एक वीडियो अपलोड करता हूँ आपके लिए। तो जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा आपको एकदम मिल जाएगा, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वीडियो देख देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।